गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, इस 75 अंक गिफ्ट निफ्टी के ड्रॉप का एक मतलब है, सिग्निफिकेंस है, एक नई ट्रेजेक्टरी मिल सकती है हमें आज। देखिए आशीष, नई ट्रेजेक्टरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल तक जो ट्रेजेक्टरी थी, कल उसका बिलीफ हमको था। कल हमने क्या बात की थी यहाँ पे सुबह सुबह, द गेम विल परसिस्ट और रेंज विल परसिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस 1। 600 पार नहीं होगा क्योंकि 600 से 650 में एवरेजेस हैं, कॉलाइटर्स हैं, सनराइज, और डिप को बाय उस जोन पे करना है जो कि अब तक एक टेक्निकल सपोर्ट है, नॉट एन ऑप्शन सपोर्ट। दैट वाज 427 एंड 371। वहीं आया और वहीं से एक रिवर्सल ट्रेड दिया 100 पॉइंट का। बट ये कल हमने सुबह बात की थी, द प्राइस विल स्टे विद इन दिस बैंड। ये बैंड कहां पर स्थापित है? एवरेजेस के नीचे, एक कमजोर जोन में। बट एक हल्का सा बिलीफ ये था कि 371 एंड 420 विल वर्क। दैट्स अ टेक्निकल पॉइंट, नॉट ऑप्शन पॉइंट। आज का सेशन मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हमें 75 पॉइंट नीचे एक नई ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा, क्योंकि आपका डेटा में 200 डेमा अनप्रोटेक्टेड है, सुरक्षित नहीं है। लेके आइए स्टैट्स, कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं इस आज के सेशन में निफ्टी को। FIs की ह्यूज कैश सेलिंग अगेन, फिर इसने कल अगर आप देखें सरप्राइज किया। वो तो DIs का सपोर्ट था, तो एक छोटा सा लेटर हाफ में पुल बैक आ गया, बट ये एक्सपायरी के दिन होता है अमूमन, तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं। बट यस, FIs कैश में शेलर है। 248 करोड़ का उन्होंने इंडेक्स बाय किया, 1544 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, नेट शॉर्ट रिड्यूस हो गए, करीब उनके 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गए। दैट्स गुड। इंडेक्स पर उन्होंने बहुत कामकाज शॉर्ट साइड पे नहीं किया, और इस मार्च सीरीज के इन कुछ सेशंस में अब तक अपनी फ्रेश शॉर्ट डिप्लॉय नहीं करी। दैट्स गुड। और उसका एक कारण हो सकता है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। वी आर वेरी क्लोज टू 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बाकी इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग थी। स्टॉक फ्यूचर्स में 23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग दोनों करे। प्लेसमेंट क्या कहती है ऑप्शंस की? प्लेसमेंट कहती है कि कल जब बाजार ने एक बार फिर से प्रयास करने के बावजूद कॉल आइटर्स के जोन में 10, 20, 50, 100 के जोन में जाके टिकने का प्रयास नहीं किया, याद रखिए, गया नहीं, टिकने का प्रयास भी नहीं किया, जाने का प्रयास भी नहीं किया, कॉल आइटर्स ने उसको एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिया। 500, 600, 700 लोडेड विद कॉल आइटर्स। और उसके अगेंस्ट अगर आप पुट राइटर्स को देखें, नदारत विजिबल ही नहीं है। और मैं इसको, इसी चीज को पिरामिड्स में आपको एक्सप्लेन और कर सकता हूं। एक बार पिरामिड्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। हेवीली लोडेड कॉल आइटर्स जोन विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, बिकॉज सारे एवरेजेस वहीं परसिस्ट करते हैं, आप उस जोन में जा ही नहीं रहे। ये पिरामिड्स आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये देखिए, ह्यूज कॉल राइटर्स एंड लैक ऑफ पुट राइटर्स। और मैंने वो जो टर्म का इस्तेमाल किया, अनप्रोटेक्टेड 200 डेमा, वो इसीलिए मैंने किया क्योंकि पुट राइटर्स नहीं कह रहे हैं कि 200 डेमा नहीं आएगा। लेवल्स लेके आइए। देखिए, कल हमने एक बाय ट्रेड की कल्पना की थी बेस 1 के आसपास से। वो बेस 1 आज भी परसिस्ट करेगा, वो बेस 1 आज भी परसिस्ट करेगा। और वो क्या है? दैट्स अ टेक्निकल पॉइंट ऑन डेली चार्ट्स, एंड स्पेशली फरवरी के अगर आप नंबर्स को रेफरेंस पे लें चार्ट्स पे, हम वेट करेंगे 371, 413। अगेन ये पुल बैक दे सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर ये ब्रेक हुआ, देन अ फ्रेश शॉट for a fresh trajectory called 200 DEMA zone will open and trade accordingly. In that case, 242 स्क्रीन पे आएगा ही आएगा। अनफिनिश्ड बिजनेस। जब आप ऊपर के एवरेजेस पे जाने को तैयार नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप नीचे के एवरेजेस पे एक बार जाकर कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। तो ये है जनाब। और याद रखिएगा, अगर बेस 1 होल्ड कर गया तो एक स्लाइड पुल बैक 500, 550 तक पॉसिबल है, वही RS1 का जोन। बट इट्स अ फ्राइडे, अगर 200 डेमा आता है तो याद रखिएगा, वहां पे डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को एक बार शॉर्ट को कवर कर लीजिएगा। ये निफ्टी पर व्यू है मेरा। निफ्टी बैंक, कल भी मैंने कहा था आपको, आपके ट्रेड की कुंजी, आपकी ट्रेड की सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप कितना संयम रखते हैं। अगर आपने 61,300 पे ले लिया तो जनाब कुछ नहीं मिलेगा। वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स 10-20 डेमा। 764 लेवल था लो, देखिए कल निफ्टी बैंक का क्या है, 813। तो आपने अगर इसी छोटी सी रेंज में एक ट्रेड लेना है तो संयम रखना पड़ेगा, डिप का इंतजार। दिस इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग इंडेक्स। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सारे एवरेजेस के ऊपर है आशीष, अभी भी सारे एवरेजेस के ऊपर है। एक तरफ निफ्टी आपका 200 डेमा के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और निफ्टी बैंक सारे एवरेजेस के ऊपर है, लेकिन इसका एक मीनिंग है। कॉल कंसेंट्रेशन, पुट कंसेंट्रेशन एट 61,000 स्टिल क्वाइट हाई, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अभी डेविएट नहीं करेगा, ना 61,300 के पार, ना 62,700, ये 60,700 के नीचे, बहुत दूर नहीं जाएगा। तो हमें करना क्या है? इस ट्रेजेक्टरी में, इस स्ट्रॉन्ग इंडेक्स में अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें संयम बरतना पड़ेगा। वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स बेस 1। और देखिए, ये बेस 1 पहला एज भी है एंड लास्ट एज भी है। याद रखिएगा, दिस इज अ फर्स्ट एंड लास्ट बेस, जहां तक हम बाय ऑन डिप्स की
कल्पना करके चल रहे हैं दैट 541 एंड 733। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट हुए तो बैंक निफ्टी जो कि ऑलरेडी टायर्ड है वो एक लिक्विडेशन मोड में आ जाएगा, अनवाइंडिंग मोड में आ जाएगा, और इन दैट केस बेस टू इज पॉसिबल एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट टिल द टाइम वी हैव बेस वन अ रिवर्सल ट्रेड, और रिवर्सल ट्रेड को अगर हम पिक करें और एक स्विंग मिले तो याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेज में उसको अनवाइंड करना है RS1 के आसपास, बल्कि उससे पहले भी। आशीष। परफेक्ट।